नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे जीत स्टोरीज, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस कराया जाता है। और आज की कहानी का नाम है खूनी हवेली का रहस्य। तो अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और उसके बाद बताना कैसा लगा। तब तक के लिए ज़रूर सुनते रहिए। रात के 2 बजे थे। बारिश ज़ोर से हो रही थी और कोलकाता के एक पुराने हवेली के सामने एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से उतरता है डिटेक्टिव अर्जुन सेन। उसके हाथ में एक फाइल थी और आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। वो धीरे से बोलता है, जितना पुराना घर होता है उतने गहरे ही राज छुपे होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कहते हैं, अर्जुन, इस केस में कुछ तो अजीब है भाई। 3 लोग मरे हैं पर किलर का कोई प्रूफ नहीं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, प्रूफ हमेशा होता है इंस्पेक्टर, बस दिखाई नहीं देता। हवेली के अंदर अंधेरा, दीवार पे पुरानी तस्वीरें और हवा से हिलता हुआ एक दरवाजा। अर्जुन एक रूम में जाता है जहां पे पहले मर्डर हुआ था। जमीन पर खून का हल्का निशान और बॉडी गायब। इंस्पेक्टर कहते हैं, बॉडी को किसी ने हटा दिया था। अर्जुन झुक के फ्लोर को देखता है, फिर बोलता है, ये खून का पैटर्न नॉर्मल नहीं है। ये किसी स्ट्रगल का नहीं, ये डिलिबरेटली क्रिएट किया गया है। इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है। पहला क्लू, अर्जुन एक पुरानी डायरी ढूंढता है। डायरी के अंदर लिखा होता है, ये घर जिंदा है और बदला लेगा। इंस्पेक्टर हंसता है। अरे भूतिया कहानी लग रहा है भाई। अर्जुन सीरियस हो जाता है। भूत नहीं, कोई इंसान है जो भूत का यह गंदा नाटक कर रहा है। तभी ऊपर से आवाज आती है, अर्जुन और इंस्पेक्टर ऊपर जाते हैं। एक कमरा लॉक्ड होता है। अंदर से आवाज आ रही होती है। दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ, जो विक्टिम, वो डर के साथ कहने लगा, वो वापस आ गया। अर्जुन पूछता है, कौन? विक्टिम सिर्फ एक नाम बोलता है, राघव। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, राघव तो 5 साल पहले मर चुका है। इंस्पेक्टर डर जाता है। तो किलर कौन है? अर्जुन कामली रहता हुए बोलता है, जो मरा हुआ है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि लोग उससे सस्पेक्ट ही नहीं करते। फिर अर्जुन एक हिडन पैसेज ढूंढता है। सब कुछ एक सेटअप था। फेक ब्लड, हिडन कैमरास और एक आदमी। राघव जिंदा? फिर राघव कहने लगा, मैं मरा नहीं था, मैं रिवेंज लेने वापस ही आया हूं। उसके फैमिली को इस हवेली के मालिक ने बर्बाद किया था। अर्जुन कामली बोलता है, रिवेंज और जस्टिस में फर्क होता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अर्जुन हवेली से बाहर निकलता है। बारिश भी रुक चुकी होती है। हर कहानी में एक राज तो होता है और हर राज के पीछे एक इंसान। राघव को पुलिस जीप में बिठा दिया गया। हवेली के बाहर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अर्जुन सेन की आंखों में अभी भी डाउट था। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, केस क्लोज अर्जुन, किलर मिल चुका है, मिल गया किलर। अर्जुन धीरे से बोलता है,
केस क्लोज नहीं हुआ इंस्पेक्टर, बस मानो शुरू ही हुआ है। इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राघव इंटरोगेशन रूम में बैठा होता है। हल्की सी स्माइल के साथ अर्जुन कहता है, तुमने 3 मर्डर किया हाँ? पर रीजन सिर्फ रिवेंज। राघव पागलों की तरह हंसता है। मैं तो सिर्फ एक पपेट हूँ। पूरा कमरा पे सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन कहता है, मतलब? राघव धीरे से बोलता है, गेम अभी बाकी है डिटेक्टिव। उसी रात पुलिस स्टेशन के अंदर एक कांस्टेबल की डेड बॉडी मिलती है। सेम पैटर्न, सेम फेक ब्लड सेटअप। इंस्पेक्टर शॉक, पर राघव तो लॉकअप में है। अर्जुन का फेस सीरियस हो जाता है। एग्जैक्टली। अर्जुन दोबारा हवेली जाता है। इस बार वो सीधा बेसमेंट में जाता है। वहां एक पुराना प्रोजेक्टर मिलता है और एक रिकॉर्डेड वीडियो अपने आप ही चल पड़ता है। स्क्रीन पर एक अनजान आदमी, फेस शैडो में है। अननोन आवाज पे वो कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो अर्जुन, तो तुम मेरे ट्रैप में आ चुके हो। वीडियो में रिवील होता है, राघव सिर्फ एक पॉन था। असली मास्टरमाइंड है डॉक्टर कबीर रॉय, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट जो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। उसने राघव को मैनिपुलेट किया, रिवेंज के नाम पर मर्डर्स करवाए। अर्जुन को एक कॉल आता है। कबीर रॉय फोन किया था और फोन के उस पार से कह रहा था, वेलकम टू माई गेम डिटेक्टिव। इस खेल पे तुम्हारे साथ खेलने में यकीन मानो बहुत ही मजा आएगा मुझे। मैं लोगों को नहीं, उनके दिमाग को कंट्रोल करता हूँ। फिर अर्जुन कहता है, गेम खत्म हो गया। कबीर हंसता है। अभी तो तुम्हारा गेम शुरू हुआ है डिटेक्टिव। कबीर अर्जुन को मेंटली ब्रेक करने लगता है। फेक क्लूज, फेक मेमोरीज और इल्यूशंस। अर्जुन को लगने लगता है कि वो गलत डिसीजन ले रहा है। एक मोमेंट पे तो उसे अपने आप पे ही डाउट होने लगता है। अर्जुन को पता चलता है इंस्पेक्टर वर्मा भी कबीर के कंट्रोल में है। इंस्पेक्टर गन निकालता है और कहता है, सॉरी अर्जुन, मैं अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सॉरी अर्जुन, सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अर्जुन अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है। वो समझ जाता है कबीर लोगों के फियर और गिल्ट को यूज करता है। अर्जुन कामली बोलता है, फियर ही तुम्हारी पावर है, पर मैं डरता ही नहीं। अर्जुन कबीर रॉय को ट्रैक कर लेता है एक अबैंडन हॉस्पिटल में। वहां डार्क एनवायरनमेंट, ब्रोकन वॉल्स और हर जगह कैमरास ही कैमरास। कबीर सामने आता है और कहता है, तुम जीत नहीं सकते, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। अर्जुन आंखें बंद करता है, एक गहरा सांस लेता है। माइंड को कंट्रोल करने वाला अपने माइंड का स्लेव होता है। अर्जुन उसका सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। कबीर अरेस्ट हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। पर लास्ट सीन में राघव लॉकअप में बैठे बैठे ही पागलों की तरह मुस्कुराता रहता है और कहता है, गेम कभी खत्म नहीं होता डिटेक्टिव, अभी आगे देखो क्या होता है। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है और कभी कभी वही सबसे बड़ा किलर बन जाता है। रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा
राघव लॉकअप में बैठा हुआ और उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल। गेम खत्म नहीं हुआ अर्जुन, अभी लास्ट मूव बाकी है। कैमरा अर्जुन के फेस पे जूम होता है। अर्जुन कामली बोलता है, हर गेम का एक एंड जरूर होता है और इस बार चेकमेट तुम्हारा होगा। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठे सारे क्लूज को जोड़ रहे थे। फोटोज, रिकॉर्डिंग्स, कबीर रॉय का सिस्टम, सब कुछ टेबल पर फैला हुआ। अचानक ऐसे एक चीज नोटिस होती है। कबीर रॉय के एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं थे, वो किसी और के लिए काम कर रहा था। अर्जुन धीरे से बोलता है, मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। अर्जुन को एक एनोनिमस मैसेज मिलता है। लोकेशन वही पुरानी हवेली। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखा था, अगर हिम्मत है तो लास्ट ट्रूथ यहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर अब नॉर्मल हो चुका है और कहता है, ये ट्रैप हो सकता है अर्जुन, हर ट्रैप के एक एग्जिट जरूर होता है, तुम जानते हो ना। अर्जुन कहता है, मुझे पता है, हर एक ट्रैप का एक एग्जिट जरूर होता है। अर्जुन अकेले हवेली में एंटर करता है। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा खौफनाक होने लगता है। लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं, फुटस्टेप्स की आवाज आ रहा है। अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ होता है, वेलकम बैक डिटेक्टिव। बेसमेंट में अर्जुन को एक सीक्रेट रूम मिलता है। रूम के अंदर स्क्रीन्स, लाइव कैमरा फीड्स और एक आदमी शैडो से बाहर आता है जो कि असली मास्टरमाइंड है, विक्रम सेन। अर्जुन पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, विक्रम, मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे भाई हो। विक्रम हंसता है। मैं कभी मरा नहीं था, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। रिवील होता है अर्जुन के एक पुराने केस में गलती से विक्रम की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। विक्रम ने सब प्लान किया, कबीर रॉय को हायर किया, राघव को यूज किया, हवेली को सेटअप किया। विक्रम बोलने लगा, मैं तुम्हें तोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी इंटेलिजेंस को हराना चाहता था। विक्रम गन निकालता है और कहता है, गेम ओवर अर्जुन डिटेक्टिव। अर्जुन काम रहता है और बोलता है, गेम केवल ख़त्म तभी होगा जब प्लेयर हार मान ले, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो लड़ने से पहले हार मान ले। चाहे भले ही मेरा जान चले जाए, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अर्जुन सीक्रेटली एक मूव ऑलरेडी सेट कर चुका है। पुलिस ऑलरेडी हवेली के सराउंड कर चुकी होती है और विक्रम के सारे सिस्टम पहले से ही हैक हो चुके हैं। अर्जुन कहता है, चेकमेट विक्रम। विक्रम गुस्से में गोली चलाता है। अर्जुन एकदम मौत के करीब जाके भी मरता ही नहीं, वो गोली उसको बस छू के निकल जाता है। तुरंत पुलिस अंदर घुसती है और उस विक्रम को अरेस्ट कर लेता है। मानो अभी सब कुछ सही चल रहा है। सुबह हो चुकी है, बारिश भी रुक गई है। अर्जुन हवेली के बाहर खड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर आता है और कहता है, फाइनली गेम खत्म। हाँ? अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, गेम नहीं, एक कहानी खत्म हुई है। एक हिडन कैमरा अचानक से ब्लिंक करता है, स्क्रीन ब्लैक होता है और एक अननोन वॉइस फिर से आता है,
नेक्स्ट गेम कमिंग सून। हर कहानी का एक शुरुआत होता है और एक अंजाम भी होता है। आज का कहानी यही था। मिलते हैं किसी दिन एक और नया वीडियो लेके, नया सस्पेंस लेके, और हाँ, पुराने ऑडियंस पे। तब तक जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आरजे जित स्टोरीज। मिलते हैं किसी दिन एक और नए वीडियोस के साथ।